दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। उज्जैन में महाकाल की सवारी कर रहे थे कांवड़िए, लेकिन तभी कुछ मुस्लिम लोगों ने इन महाकाल की सवारियों पर थूक फेंका। इसके बाद जो कुछ हुआ, सबसे पहले आप 10 सेकंड के क्लिप में देखिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यह सब क्यों हुआ और क्या कुछ हुआ। दोस्तों, आपने देखा क्लिप में कि कैसे सीएम ने मां के कट्टर मुस्लिमों पर खतरनाक फैसला लिया। सबसे पहले तो ढोल बजाकर यह बताया कि यह अब कांवड़ियों की जीत होने जा रही है और जिन लोगों ने थूक फेंकने का काम किया उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। आपको फिर से दिखाते हैं 10 सेकेंड का क्लिप। तो आपने देखा दोस्तों, यहां पर बुलडोजर से घर तुड़वाने से पहले सबसे पहले तो नॉर्मल सिपाही आए थे वहां पर उन मुस्लिमों का घर तोड़ने, लेकिन उन मुस्लिमों ने तो हद पार कर उन सिपाहियों को ही भगा दिया। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे झुंड में सिपाही लोग पहुंचे और ऐसे ही नहीं पहुंचे बल्कि ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। यह बताया कि कांवड़ियों की जीत होने जा रही है और जिन कट्टर मुस्लिमों ने सीधे सीधे पुजारी कांवड़ियों पर थूक फेंका था उसके घर को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि जैसे ही पुलिस प्रशासन वहां पर घर गिराने के लिए पहुंची तो उससे पहले उन्होंने ऐसा काम किया, वहां मौजूद जनता देखकर ही हैरान रह गई। अपने घर से निकलने से पहले घर के बाहर डीजे और ढोल बजवाए। जी हां दोस्तों, पुलिस अपने साथ डीजे और ढोल वालों को लेकर पहुंची थी, जिसे देखकर आरोपी हैरान रह गए। कार्रवाई होने तक शहर के टंकी चौराहे इलाके की सभी दुकानों को खुलने तक नहीं दिया गया। टीम ने सबसे पहले आरोपी अदनान मंसूरी के घर को खाली करवाया और फिर उस पर बुलडोजर चलवा दिया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस वाले डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ आए थे और उसके बाद उन्होंने आरोपी के गैर कानूनी बने हिस्से को तोड़ दिया। आपको बता दें कि जिस समय कांवड़ यात्रा निकल रही थी तब आरोपी समेत उसके 2 दोस्त अपने घर की छत पर खड़े होकर कांवड़ यात्रा पर थूक फेंकने और गुल्ला करने जैसे काम कर रहे थे, जिसका वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया था। फिर उन्होंने वह वीडियो पुलिस स्टेशन में देखकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। ऐसे में जैसे ही पुलिस तक यह खबर पहुंची तो पुलिस ने रातों रात ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों में से 2 लड़के नाबालिग थे जबकि एक लड़का बालिग था, इसलिए दोनों नाबालिग लड़कों को एंड करेक्शन होम भेज दिया गया, जबकि बालिग शख्स को पुलिस स्टेशन में ही रखा गया। अब पुलिस चार्जशीट दाखिल करके जल्द ही कोर्ट में इस मुद्दे को पेश करने वाली है। ऐसे में पुलिस वालों ने इन लोगों का ऑन द स्पॉट इलाज तो कर दिया, लेकिन आप फिर से तस्वीरें देखिए कि कैसे किस तरह से यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, साथ ही आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चल रहा है। ऐसे में यह वीडियो सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार देखा गया है कि बुलडोजर चलाते समय ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हो। और पुलिस ने आरोपी का यह जो मकान गिराया है, इसने गैर कानूनी तरीके से 3 मंजिला अपना मकान बनवा रखा था, जिसे पुलिस ने बिना वक्त गंवाए तुरंत ही तोड़ दिया। देखना यह होगा कि अब पुलिस आगे इन आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। अब फिर से आप क्लिप देखिए कि किस तरह से एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो दूसरी तरफ बुलडोजर से घर को गिराया जा रहा है। क्षेत्र में दिनांक 17/7/23 से करीब 6:30 बजे का समय टंकी चौक के दौरान धार्मिक सौहार्द। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब सीमा हैदर विवाद केवल यूपी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब एक नेशनल मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसकी जांच एटीएस ने की और एटीएस ने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी जो भारत में नहीं थे जब सीमा का राज खुला था कि यह पाकिस्तानी है और उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 महीने से रह रही है,
इस प्रकार का खुलासा हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और यूएई के विजिट पर थे, लेकिन आने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो महागठबंधन को लताड़ा, लेकिन अब सीमा हैदर विवाद पर आखिर उनको बोलना ही पड़ा। बता दें कि पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि सीमा हैदर की जो जांच एटीएस कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार डिसाइड करेगी कि उसे वापस पाकिस्तान भिजवाया जाए या फिर भारत में रखा जाए। आपको क्या लगता है, क्या सीमा हैदर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए या फिर उसे कंटिन्यू इंडिया में ही रखना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि सीमा हैदर के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि या तो यह आईएसआई से लिंक है या फिर पाकिस्तानी आर्मी से लिंक है, लेकिन सीमा हैदर लगातार इनकार कर रही है और टीवी चैनलों पर हर जगह जिस तरह से डिबेट में पेश आ रही है, उससे यह लगता है कि यह इनोसेंट है। लेकिन इस पर हम आपकी राय पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता जो विचार करेगी वह सरकार जरूर सुनेगी। एटीएस की टीम भी जरूर कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करेगी। कमेंट में दिए गए निर्णय को तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए या फिर भारत में ही रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ साफ अब यह निर्देश दे दिया है कि अगर एटीएस इसे गलत पाता है तो बिना कोई इमोशनल अटैचमेंट के इन्हें वापस पाकिस्तान भेजना ही पड़ेगा देश के साथ किसी भी तरह, क्योंकि लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी भारत सरकार। यह मामला इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि यह मामला पाकिस्तान से आई लड़की का है। भारत का पाकिस्तान कितना बड़ा दुश्मन है और कितना कट्टर देश है, यह आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी आतंकवादी गतिविधियां भारत में करवाई है। अगर दूसरे किसी देश से लड़की आई होती तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, ऐसा हो भी रहा है। आपने कितनी बार फेसबुक या फिर यूट्यूब पर देखा होगा कि कभी रशियन लड़कियां आकर भारतीय युवकों से शादी कर रही है तो कभी यूरोप की लड़कियां भारत में आकर फेसबुक के प्यार में फंसकर शादी करती है। लेकिन पाकिस्तान का मुद्दा इसलिए उछल रहा है क्योंकि पाकिस्तान ही है ऐसा देश कि उसके नागरिकों को बिना जांच किए भारत में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा एक और पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सीमा हैदर बीजेपी से चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, एक पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में सीमा हैदर तो नजर आ रही है, लेकिन साथ ही इस पोस्टर के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सीमा हैदर चुनाव लड़ने जा रही है और वो भी बीजेपी की टिकट से। हालांकि इस पोस्टर को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे ऐसे फर्जी तरीके से वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पोस्टर को देखकर लग रहा है कि वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा हैदर चुनाव लड़ने जा रही हो। हालांकि पोस्टर देखकर आप समझ जाएंगे कि यह पोस्टर फेक है। सबसे पहले इस पोस्टर में सीमा हैदर की तस्वीर लगी है जिसमें वह हाथ जोड़कर खड़ी है और एक कोने में देश के प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। साथ में लिखा है भाजपा को चुनो, विकास को चुनो। कमल का फूल बना हुआ है और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है युवा दिलों की धड़कन, बहुत ज्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार सीमा हैदर, पाकिस्तान वाली को वोट और समर्थन देकर विजयी बनाए, विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, भाजपा को वोट दे। ऐसे में जब से यह पोस्टर वायरल हुआ है, इसे देखते ही फर्जी बताया जा रहा है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट